कल की कथा में आप ध्रुव चरित्र की कथा तक श्रवण किए। ध्रुव जी को भगवान दर्शन देते हैं और उनके पिता उत्तानपाद ध्रुव को राजगद्दी सौंपकर वन में तपस्या करने जाते हैं। ध्रुव ने बहुत दिन तक राज्य किया। उनके भाई उत्तम एक दिन यक्षों से युद्ध करके मारे गए। उनका जब मृत्यु हो गया, उनकी माँ को बहुत दुख हुआ। सुरुचि, उत्तानपाद की दो पत्नी थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का अर्थ होता है सुंदर बुद्धि वाली, भेद बुद्धि और अभेद बुद्धि। सुंदर बुद्धि जो है वह सुनीति, अभेद बुद्धि जो है यह सुरुचि। ध्रुव ने अपने भाई का बदला लेने के लिए हजारों यक्षों का वध कर दिया। उनके पूर्वज मनु महाराज प्रकट हो गए। बेटा क्या कर रहे हो? जिस मार्ग में तुम चल पड़े हो यह भक्तों का मार्ग नहीं है। उनके समझाने पर ध्रुव जी समझ जाते हैं और फिर ध्रुव जी को वैराग्य होता है, तपस्या करते हैं। उनके लिए पुष्प विमान आती है और ध्रुव जी अपना परम पद को प्राप्त हुए। आज भी ध्रुव तारा आप सब देखते हैं, जो तारा है चमकती है, ध्रुव भगवान के पद को प्राप्त हुए हैं। इन्हीं के वंश में आगे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्रुव के ही वंश में महाराज अंग हुए। अंग बहुत प्रतापी राजा थे। अंग के ही पुत्र हुए बेन से दुखी होकर महाराज अंग अपना राज्य का परित्याग करके गुफा में जाकर प्रविष्ट हो गए, अपना भजन करने लगे। वेन के अत्याचार से पृथ्वी दुखी होने लगी और सभी जगह घोषणा करा दिया कि कोई भी भगवान का कीर्तन भजन नहीं करेगा। सब भजन पूजा पाठ यज्ञ बंद करा दिया। वेन के प्रताप से पृथ्वी बहुत दुखी हुई। संतों को बहुत दुख हुआ। संतों ने आकर समझाते हैं, फिर भी बात नहीं मानता। कहा, मूर्ख, तुम लोग अधर्म को ही धर्म मान बैठे हो। महात्मा को क्रोध आया और सभी संत ने हुंकार भरी और बेन गोविंदाय नमः। अब संत को बहुत के सामने बड़ी समस्या हुई कि अब राज्य कौन करेगा। तो उसी बेन का मंथन करते हैं। मंथन करने पर एक निषाद उत्पन्न होता है। निषाद बोला, महाराज क्या आज्ञा है? वह काला काला था। संतों ने कहा, चुपचाप बैठ जाओ। फिर उस निषाद का मंथन करते हैं तो सुंदर सा एक बालक प्रकट होता है और हाथ में चक्र और
शंख देख करके संत प्रसन्न होते हैं। ओहो, अब की बार हमारे प्रभु जी पधारे हैं। नाम रखते हैं पृथु। पृथु बड़े होते हैं, लेकिन इतनी अकाल हुई थी, यदि पृथ्वी मैया की गोद में खेत में यदि 100 किलो अनाज बोया जाए तो मुश्किल से 10 किलो भी होता। पृथु महाराज बहुत क्रोधित हुए और कहते हैं, वसुंधरा, तुम्हारा कार्य है, तुम एक अन्न लेकर हजारों अन्न पैदा करो और हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और पृथु की क्रोध से पृथ्वी प्रकट होती है और कहती है, महाराज, आपके पूर्वज बेन के कारण यह अकाल हो चुकी है, आप यज्ञ अनुष्ठान कराएं। हमारा तो कार्य है रत्नों को देना। पृथु महाराज प्रसन्न होते हैं और यज्ञ अनुष्ठान कराते हैं। वसुंधरा का नाम तब से पृथु की पृथ्वी पड़ गई। उस यज्ञ अनुष्ठान से बहुत कुछ लाभ मिलता है। यज्ञ अनुष्ठान होता है। पृथुराज एक दिन अश्वमेध यज्ञ किए। उस यज्ञ में यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा ले गए। पृथु का पुत्र इंद्र को पराजित करके यज्ञ के घोड़े को लाता है। यही से उनका नाम विजितास पड़ गया। इंद्र फिर भी साधु का वेश बनाकर घोड़े को ले भागा। यही से पाखंड का जन्म होता है। पापस्य खंड इति पाखंड, पाप का एक खंड ही पाखंड होता है। पृथु महाराज ने आज्ञा दी और सभी ब्राह्मण आकर यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं और मंत्रों के प्रताप से इंद्र अपने सिंहासन सहित खींचा चला आ रहा है। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन तस्मात् ब्राह्मण देवता। यह मंत्र ब्राह्मणों के पास है। ब्राह्मण के मंत्र के उच्चारण के द्वारा इंद्र सिंहासन सहित खींचा चला आ रहा था। विधाता प्रकट हो गए। अरे बेटा, इंद्राय स्वाहा की जगह इंद्र को ही स्वाहा करने लगे। पृथुराज ने ब्रह्मा की वचन सुनकर उनका आदर किया। उसी समय नारायण प्रकट हो गए। वर गोह्याम, बेटा वर मांगो, मैं तुम्हारे यज्ञ से बहुत प्रसन्न हूँ। पृथु महाराज कहते हैं, प्रभु आप मुझे वर देना चाहते हैं तो 10,000 कान दे दीजिए। भगवान कहते हैं, 10,000 कान लेकर के क्या करोगे तुम? पृथु जी कहते हैं, 2 कानों से आपकी कथा सुन करके मेरा पेट नहीं भरता। मुझे 10,000 कान दीजिए ताकि आपकी कथा सुन करके मैं अघाऊं ही नहीं। इतना प्रेम है कथा से। भगवान कहते हैं, एवंस्तु। पृथु महाराज के ही आगे इन्हीं के वंश में प्राचीन बरही होते हैं। जो इन्हीं के वंश में प्राचीन बरही हुए बड़े भारी कर्मकांडी थे, बड़े यज्ञ कराते थे। नारद जी ने आकर के एक दिन डांट लगाया कि राजन, आप यज्ञ कर रहे हो लेकिन बलि पशुओं की देना यह ठीक नहीं है। अहिंसा को परम धर्म मानने वाला वेद कभी किसी को हिंसा का आदेश क्यों देगा? प्राचीन बरही नारद की बात मानते हैं और कहते हैं, राजन, जितने भी तुम पशुओं की बलि हत्या कर चुके हो, ऊपर देखो सब इंतजार कर रहे हैं कब तुम मरो और कब तुमसे ये बदला लेंगे। क्या महाराज, हमसे बदला लेंगे? हाँ। तब नारद जी उपदेश देते हैं, पुरंजन अभिख्यात की कथा सुनाते हैं। प्राचीन बरही को वैराग्य होता है और परम पद को प्राप्त करते हैं।
आगे मनु महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत बहुत प्रतापी, बड़े प्रतापी राजा हुए। प्रियव्रत इतने प्रतापी राजा हुए कि एक दिन इन्होंने सोचा कि ये रात जो है होना ही नहीं चाहिए। ये रात क्यों होती है? रात को होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि लोग सो करके अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। इसलिए सुंदर एक ज्योतिर्मय रथ का निर्माण करते हैं और 7 दिन तक परिक्रमा लगाते रहते हैं। 7 परिक्रमा पृथ्वी की लगाई और रात्र होने नहीं दिया। विधाता ब्रह्मा प्रकट हो गए। अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? सृष्टि की कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं होती, सबका अपना अपना उपभोग है। भोग करना सीखे। मुझे कैसे किस तरह भोग करना है। रात्र में जहाँ विषयी पुरुष विश्राम करते हैं, वहीं पर योगी समाधि लगा करके भगवान का ध्यान करते हैं। इसलिए बेटा, कोई भी वस्तु पृथ्वी पर व्यर्थ नहीं है भाई, उसका उपयोग करना सीखो। वस्तुओं को अच्छा या बुरा तो हम आप बना देते हैं। अरे भाई, सब्जी में नमक डालना आप भूल गए तो सबने टोका, सब स्वाद बिगड़ गया, गड़बड़ हो गया। दूसरे दिन विशेष ध्यान दिया, क्या सब्जी में नमक कल भूल गया था, आज भूलने न पाऊँ। इतना ध्यान दिया, एक जगह डालने की वजह नमक 2 बार डाल दिया, बहुत कड़वा हो गया। राम राम राम, ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ। अब तीसरे दिन बहुत स्वाद हो गए। तीसरे इतना ध्यान दिया कि सब्जी की जगह नमक खीर में डाल दिया। राम राम राम, ये नमक ही बेकार है, फेंक दो इसे। अरे नमक बेकार नहीं है, हम सबकी बुद्धि बेकार है। उसका ठीक से उपयोग करना सीखे। हाँ, इसलिए नमक बेकार नहीं है। तो पृथ्वी पर कोई भी वस्तु गड़बड़ नहीं है, उसका ठीक ठीक उपयोग करना सीखे। ब्रह्मा जी ने समझाया तो उनके समझ में आ गया और प्रियव्रत को वैराग्य हुआ। प्रियव्रत को वैराग्य हो गया और अपने राज्य का अभिवादन किया। एक एक पुत्र को एक एक द्वीप का अधिपति बनाकर विरक्त हो गए। सबसे पहला द्वीप है जम्बूद्वीप, जिसके अधिपति बने महाराज आग्नित के बेटा हुए, जिन्होंने पुरोचरित अप्सरा से विवाह किया। उन्होंने जम्बूद्वीप में नवखंड करके अपने पुत्रों का बंटवारा कर दिया। सबसे पहला खंड है अजनाभ खंड, जिसके अधिपति बने महाराज नाभि। मेरु देवी से विवाह करके जब कोई संतान नहीं हुई तो पुत्रेष्ट यज्ञ किए। पुत्रेष्ट यज्ञ किए, भगवान प्रसन्न हो गए, इतने गदगद हो गए कि चाह करके भी कुछ मांग नहीं पाए। भगवान ने कहा, अरे कुछ वर मांगो। जब नहीं मांगा तो ब्राह्मणों से कहते हैं, भैया तुम ही बता दो इन्हें क्या चाहिए। ब्राह्मण हंसकर कहते हैं, प्रभु इनकी इच्छा है कि आप जैसे कोई पुत्र हो इनकी। भगवान ने कहा, मेरे जैसा पुत्र बनने के लिए तो मैं स्वयं आऊँगा। और आप ब्राह्मणों ने मंत्र उच्चारण किया है, यज्ञ किया है, तो मैं पुत्र बनने के लिए तैयार हूँ। इन्हीं के वंश में भगवान नाभि के पुत्र बन करके ऋषभ भगवान में के रूप में प्रकट होते हैं। बोले ऋषभ भगवान की जय। इनका विवाह जयंती से हुआ। ऋषभ भगवान के प्रताप से इंद्र को ईर्ष्या होने लगी तो इन वर्षा करना बंद कर दिए। तो ऋषभ भगवान अपने क्षेत्र में स्वयं अपने प्रताप से बारिश पानी बरसा लिए। इंद्र को बहुत लज्जा हुई और अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभ भगवान से करते हैं। ऋषभ भगवान के 100 पुत्र होते हैं। बड़े पुत्र का नाम भरत था। एक दिन ऋषभ भगवान सभी पुत्रों को बुलाकर पूछते हैं कि आपका जन्म क्यों हुआ है। सब अपना अपना विचार प्रकट करते हैं। कोई कहता है कि हमें जीवन भर कर्म करना, पूजा पाठ करना हमारा धर्म है। कोई कहता है अपने व्यापार में मन लगा करके कार्य को करना हमारा धर्म है। कोई कहता है हम जन्म लिए हैं इसलिए ताकि हम अपने कार्य को बना सकें। अनेक अनेक प्रकार के सब विचार दे रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन
ऋषभ भगवान कहें, बच्चे ध्यान से सुनो, यह विषय, यह मनुष्य का तन जो मिला है आपको 84 लाख योनि के बाद, अपनी बुद्धि सीमित है। जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता वह पशु के समान हो जाता है। जीवन में दो ही आनंद है, ब्रह्मानंद और विषयानंद। विषयानंद की भोग तो तुम्हें हर योनि में मिल जाएगी, लेकिन ब्रह्मानंद का आनंद तुम्हें मनुष्य तन में ही प्राप्त होगा। तुम्हारी जन्म मरण प्रपंच छूटने वाला नहीं है जब तक आप भगवान की शरण में नहीं जाओगे। इतना सुंदर उपदेश दिया, और उपदेश देने के बाद ऋषभ वैराग्य होता है और जंगल में जाकर तपस्या करते हैं। ऋषभ भगवान के प्रताप से सभी जो बहुत ज़्यादा प्रतापी हो जाते हैं तो उनके पास जाते हैं, भैया हमें यह दुख है, कृपा करके आप हमारा समाधान करें। ऋषभ भगवान समझ गए कि ऐसे लोग आते रहें तो हमारा तप कम होगा, इसलिए कुछ किसी से मौन हो गए। जब मौन हो गए तो भी लोग इशारे से पूछने लगे, तो ऋषभ भगवान अपने मुख में पत्थर भर लिया कि हम पागल अपने को घोषित कर दिए। सब लोग अरे बाबा पागल है, ऋषभ भगवान को छोड़ के चले गए। और ऋषभ भगवान की अरिमा गरिमा मरिमा 8 सिद्धियाँ उनके पीछे घूमती थी कि प्रभु बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ऋषभ भगवान कहते हैं नहीं, मुझे सेवा की कोई ज़रूरत नहीं है आपसे। क्यों? यदि सेवा लेंगे तो उनकी सेवा की अतिरिक्त उन्हें कुछ देना पड़ेगा। 8 सिद्धियाँ ऋषभ भगवान के पास आ गई। वह सिद्धियाँ हनुमान जी के पास गई। अरिमा गरिमा, छोटे हो जाना, बड़े हो जाना, पर्वत जैसा आकार हो जाना, फिर भी अहंकार न हो, 8 सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, ऐसी सिद्धियां हनुमान जी के पास थी। फिर भी कोई अहंकार नहीं था हनुमान जी को। हाँ हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए, अणिमा अणु बन करके, गरिमा पर्वत आकार हो गए। लेकिन जब लंका दहन करके वापस आ गए, सभी वानर सेना जय हो हनुमान जी, जय हो हनुमान जी, जय जयकार हनुमान जी की लगाने लगे। तो राम जी भी हनुमान की प्रशंसा करने लगे। हनुमान जी ने कहा प्रभु सब हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप हमारी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, इस सेवक का मान क्यों बढ़ा रहे हैं। राम जी ने कहा मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। अरे भाई प्रशंसा के योग्य हो वही तो मैं बोल रहा हूँ, सही बात है, मैं तुम्हारे ऋण से ऋण कभी नहीं हो सकता। हनुमान जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप तो कम से कम इस सेवक पे दया करें, आप मेरे मान को तो कम से कम मत बढ़ाएं। मैं कहाँ जाऊँगा यदि आप हमारी प्रशंसा करोगे तो। राम जी ने कहा मैं झूठी प्रशंसा थोड़ी कर रहा हूँ। अरे आप यहाँ से लंका गए तो प्रशंसा योग्य है। हनुमान जी का मैं लंका कहाँ जा सकता हूँ प्रभु। कहने क्यों, तुम लंका नहीं गए? मैं नहीं गया। तब कैसे गए? वो तो मैं एक जहाज मिल गई थी, उस जहाज से चले गया था। राम जी ने कहा जहाज? सब बंदरों ने कहा जहाज? कहाँ जहाज मिल गई बताइए, भारत की जहाज थी कि लंका की जहाज थी? हनुमान जी ने कहा प्रभु वो जहाज आपने मुझे दी थी, मुद्रिका। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जलधि लाघि गए अचरज नाही। वो जहाज प्रभु आपने मुझे दी थी। अच्छा, और अच्छा ठीक है, आपने मेरी मुद्रिका की जहाज से चले गए, तो ये बताइए मैंने, जब आप सेवक हो तो सेवक का तो धर्म होता है, स्वामी जितना कहता है उतना ही करना चाहिए। तो मैंने आपको लंका जलाने के लिए तो नहीं कहा था, अब लंका क्यों जला दिए? भाई अब किसी घर जलाना तो ठीक नहीं है। अरे भाई रावण आपके पूंछ में आग लगा दिया तो आप उसके मूछ में आग लगा देते। फिर लंका क्यों जला दिए? किसी घर जलाने के लिए हम तो नहीं बोले थे। अब तो हनुमान जी सोचे कि हम फंसे। फिर मन में विचार करने, प्रभु आपने मुझे डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट कहा था, कर पल्लव में रहा लुकाई। जब मैं अशोक वाटिका में छिप कर बैठा था उसी समय
एक राक्षसी आती है। रावण आया, सीता मैया को डरा कर चले गया। तब एक राक्षसी आकर के आपकी वो भक्त थी और हनुमान और माता सीता मैया को समझा रही है कि देवी आज मैंने सपना देखा है, कोई बंदर सपने बानर लंका जारी, जातु धान से ना सब मारी। सपने बानर लंका जारी, बंदर जी, सपने बानर लंका जारी। अरे देवी मैंने आज सपना देखा है कि एक बंदर आकर के लंका को जरा दिया है। अब हनुमान जी सोचने लगे कि लंका को जरा दिया है, हमें तो यह काम भगवान ने सौंपा नहीं है, हमें यह काम तो भगवान ने दिया नहीं है, फिर मैं यह काम क्यों करूं? हो सकता है मेरे बाद कोई और बंदर आने वाला होगा। लेकिन बंदर ने सभी अपनी अपनी बखान कर चुके थे। कोई बोला कि मैं समुद्र उस पार जा सकता हूं तो वापस आने कोई गारंटी नहीं, कोई कहता है मैं लांघ नहीं सकता। अनेक अनेक अपनी अपनी बखान सब कर चुके थे। तो 2-4 दिन में कोई बंदर आने वाला तो नहीं है। वो कहते यह सपना मैं कहूँ पुकारी हुई है सत्य गए दिनचारी। 2-4 दिन में ही सपना सत्य होने वाला है। मैंने ऐसा सपना देखा। तो हनुमान जी समझ गए, लगता है मुझे यह कार्य प्रभु ने मुझे डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। तो यदि गए हो हनुमान जी तो उसी हाथ लगे ये भी कार्य करते आइए। तो प्रभु तो मैंने तो कुछ किया नहीं, वे हमारे पूंछ में उन्हीं का तेल, उन्हीं का कपड़ा, उन्हीं का घृत रहा न नगर बसन घृत तेला। उस नगर में कोई घी तेल तक नहीं बचा प्रभु। अब बताइए सब कुछ उन्होंने जब जला दिया तो बंदर का तो स्वभाव है, जब कोई उसके पूंछ में आग लगाएगा तो उछलेगा, कूदेगा, भागेगा, दौड़ेगा। तो अपनी जान मैंने बचाई, अब उन्हीं कपड़े, उन्हीं का आग उन्हीं घर में लग गई प्रभु, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। राम जी मुस्कुराने लगे, बोली जय जय श्री राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल श्री भगवान की जय। ऋषभ भगवान के बड़े पुत्र भरत जी को वैराग्य हुआ। गंडकी नदी जाकर तपस्या करते हैं भरत जी। एक बात मैं आपसे बताऊं, यह कथा आप ध्यान से श्रवण करें। देखिए अंत में जिसकी आपका स्मरण आएगा मृत्यु के समय, वही दूसरे जन्म में इंसान उसको उस जीव में को भोग करता है, वही जीव वही तन पाता है। भरत जी बड़े त्यागी पुरुष थे, अपना राज्य पाठ छोड़कर चले गए गंडकी नदी के यहाँ तट पर बैठ के तपस्या करने लगे। उसी समय एक मृग जल पी रही थी और भरत जी जल दे रहे थे, सूर्य अर्घ्य दे रहे थे। एक शेर के गर्जना से मृगी छलांग लगाई और जल में ही उस गर्भवती थी और जल में ही उसका गर्भ गिर गया। प्रसूति की पीड़ा के कारण वह मृगी का अंत हो गया और उस मृगी को बचाने के लिए, उस मृगी को बचाने के लिए जड़ भरत जी ने
उसे पांजल से बाहर निकाला। देखो, जीव पे दया करना तब तो ठीक है, दया सर्वभूतेषु, दया सभी पे कीजिए, दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा, लेकिन इतना दया मत कर दीजिए उस जीव में आप लिप्त हो जाए। दया करना अच्छी बात है। आजकल लोग कुत्तों पर ज़्यादा दया कर रहे हैं, बहुत सावधान हो जाए, क्योंकि दया करना ठीक है, दया में लिप्त होना नहीं। अब मृग छोटी सी ला करके भरत जी अपने आश्रम पे रख दिए। अब उन्हें लगा कि छोटा सा बच्चा है, ये क्या खाएगा क्या पिएगा, इसलिए कोमल कोमल चारे उसे खिलाते हैं। उन्हीं में जो तपस्या करते थे, तपस्या आधी हो गई, कम हो गई, अब तो घंटे 2 घंटे तपस्या करते, उसी में लगे रहते। अरे छोटा सा बच्चा है, इसका माँ बाप नहीं है, कौन है, मैं ही हूँ तो हूँ। भरत जी बैठ जाते और मृग आकर के उनके साथ बैठ जाती, उनके शरीर का चाटन करती और उससे हम लिप्त हो गए। आश्रम में हम अकेले थे, चलिए हम मृग आ गई, चहल पहल हो गया। अंत में मृग जब बड़ी हो गई तो मृग के झुंड में वह चली गई और दुखी होकर के भरत जी ढूंढने लगे, यहाँ तक कि सुर से भी पूछने लगे कि मेरा मृग कहाँ चला गया। अंत में बीमार पड़ गए और उसी मृग के याद में प्राणांत हुआ और मृत्यु के समय मृग का याद आई और अंत में उनका जन्म मृग का हुआ। इतने बड़े ज्ञानी महापुरुष, उनका जन्म मृग का हुआ। देखिए, आज जब भी व्यक्ति किसी की यदि मृत्यु हो रही है तो कोई आसपास में आकर बैठ जाता है। अरे भाई, कोई मरने वाला व्यक्ति है तो कम से कम भगवान का फोटो उसके सामने रख देना चाहिए, वो हर कम से कम भगवान का फोटो देखता रहे। लेकिन लोग आकर क्या कहते हैं, बाबूजी मुझे पहचान रहे हो क्या? अब तो दिमाग लगाते हैं कौन है, अब दिमाग भटका रहे हैं। मरते दम पर भी जिसकी याद कराओगे, जिसकी याद आएगी, वही दूसरा जन्म जो उसे मिलता है। इसलिए सावधान होकर इस बात का विशेष ध्यान रखें। मृत्यु के समय पर भी किसी भगवान का तस्वीर सामने रख दें, उनके पास भगवान का भजन लगा दें, हरि शरणम कीर्तन करते रहें, कम से कम भगवान का, राम का नाम भजन करते रहें। अब की बार मृग शरीर पाए, लेकिन जानी थी वह याद अब भी बनी रही। एक दिन उसी मृग के झुंड में आग लग जाती है, सभी मृग भाग जाती है, लेकिन भरत जी वहीं बैठे रहे और प्राणांत हुआ। अब की बार जो जन्म हुआ ब्राह्मण के यहाँ हुआ। बड़े प्रसन्न हुए कि अब कोई गलती न होने पाए। ब्राह्मण घर जन्म हुआ है, अंगिरा गोत्र में। उनके पिताजी वेद पाठी ब्राह्मण थे, समझ गए कि हमारे यहाँ कोई ज्ञानी पुरुष का जन्म हुआ है। और भरत जी जब बड़े होने लगे तो उन्हें पढ़ाने लगे, बेटा गायत्री मंत्र पढ़ो। भरत जी समझ गए कि यदि हम गायत्री मंत्र याद कर लेंगे, कल मुझे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनानी पड़ेगी, कल पिताजी कहेंगे जाओ विवाह करा के आ जाओ, एक करो अनुष्ठान करो, यह पुरोहित धर्म मुझे निभाना पड़ेगा, तो हम माया में फिर फंस जाएंगे। इस माया से छूटने के लिए पागलपन का भी मोहर लग जाता है, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। जड़ भरत जी को पिताजी गायत्री मंत्र बता रहे हैं, 1000 बार पिताजी रटाते हैं गायत्री मंत्र। जड़ भरत जी से पूछते हैं, बेटा याद हो गया? याद हो गया हो तो अब सुनाओ। जड़ भरत जी कहते हैं कि पिताजी आपने 900 जब पढ़ रहे थे तो मैंने देखा कि 999 चींटियां इस बिल में गई। क्रोधित हो गए, बोला मूर्ख कहीं के, मैं तुझे गायत्री मंत्र याद करा रहा हूं, तू चींटियां गिन रहा है। जड़ कहीं के मूर्ख, मोहर लग गया, मूर्ख का नाम पड़ गया भरत जी का, जड़ भरत। प्रसन्न हो गए। कुछ दिन के बाद पिताजी माताजी चले गए, प्राणांत हो गया। तो अब की बार चार जो भाभी लोग थी
वो भोजन कराती थी। उन्हें लगा कि कुछ काम धाम तो करता धरता नहीं। मैं अपने पति को बादाम का हलवा खिलाती हूँ फिर भी 1.5 हड्डी के हैं, और इन्हें जूठा मीठा खिलाती हूँ फिर भी देखो यूँ बने हुए हैं। अपने पति से कहा देखो इनसे भी बोलो कुछ काम करें। भाइयों ने कहा डांट लगाई, देखो भाई कुछ काम करोगे तब तो भोजन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। काम भी जा करके करते हैं तो उटपटांग का काम करते हैं। भाइयों ने समझा ऐसा करो तुम कुछ नहीं कर सकते, जाओ खेत में पक्षी लग रहे हैं पक्षी उड़ाओ। चले गए खेत में, बैठे पक्षी अन्न को चुभ रहे हैं। पक्षी अन्न चुभ रहे हैं, बड़ा प्रसन्न होते हैं। आहा हा, राम का चिड़िया राम की खेत, खा लो पंछी भर भर पेट। खूब खिला रहे हैं। उसी समय एक डकैत के यहाँ कोई संतान नहीं हो रहा था। उसने संकल्प लिया अब की बार जब संतान होगा तो मैं नर बलि चढ़ाऊंगा देवी मैया को। डकैत और उसके घर जब संतान हुआ, डकैत की टोली जा रही थी। उसने कहा कोई न मिलता है लाओ, हमें देवी मैया को बलि चढ़ानी है। कोई नहीं दिखा, दिख गए जड़ भरत जी, इन्हीं को उठा ले गए। जड़ भरत जी तो ज्ञानी थे, उन्हें लगा कि लगता है मेरा जन्म माँ काली के लिए हुआ है। खूब खिलाते हैं पिलाते हैं, अच्छा वस्त्र पहनाते हैं और ले जा कर के माँ काली की शरण में कहते हैं भैया सर अभी नीचे करो। क्यों भैया? देखो जिस प्रकार से मालपुआ खाते समय आपने नहीं पूछा, सब स्वीकार कर लिया, इसी प्रकार से आप सर भी नीचे करी, इसे भी स्वीकार कर लीजिए। समझ गए, आंखें सजल हो गई, वाह आज मेरा जन्म माँ काली के लिए हुआ है। अपना सर नीचे की और माँ काली मैया प्रकट हो गई कि इस ज्ञानी पुरुष का ये वध करने जा रहे हैं, और सबका वध करती हैं। और जब उठकर देखते हैं सब मरे पड़े हुए हैं। जड़ भरत जी समझ गए मुझे अभी और भी जीवन में रहना है। हाँ, चले गए भजन करते हुए, आगे बढ़ते चले गए। एक राज्य में पहुँचे, वहाँ पे एक राजा रहूगढ़ के, सिंधु देश के राजा रहू आ रहे थे। अचानक एक कहार बीमार पड़ गया। कहार बीमार पड़ने के कारण कहारों ने कहा महाराज अब यहाँ कहाँ कोई मिले। रहूगढ़ ने कहा कि हमारा ही राज्य है, जो कोई दिखे उसे पकड़ लाओ। कोई दिखा नहीं, दिख गए जड़ भरत जी, हट्टे कट्टे थे। ए बाबा कहाँ जा रहे हो? आ जाओ राजा की कहार में लग जाओ। जड़ भरत जी लग गए, उन्हें भजन करना है, लग गए। कभी कहार की, कभी पालकी तो ढोई नहीं थी, कभी पालकी लेकर चले नहीं थे। बीमार कहार की जगह जड़ भरत जी को लगा दिया। और जड़ भरत जी कहीं भी जाते, उन्हें यदि चींटी भी दिखती तो उसे संभाल करके चलते, हमसे अब कोई मेरे द्वारा अपराध न हो जाए। जड़ भरत जी अपने कंधों पर पालकी लेकर चल रहे हैं, सामने चींटा दिखा तो उछल गए। जब उछले तो उनके कंधों पर जो पालकी थी और पालकी भी बैठा हुआ राजा, उस खोपड़ी लगी चटाक। कौन है भैया, कैसे पालकी चला रहे हो? ठीक से चलाने के लिए नहीं हो रहा है क्या? अन्य कहारों ने कहा महाराज अभी अभी ये जो नया कहार मिला है ये ठीक से पालकी नहीं चला रहा है। अच्छा देखते हैं। ओहो नया है, ठीक से पालकी चलाओ, नहीं तो ध्यान रहे ऐसे सजा दूंगा तुम भी याद रखोगे। जड़ भरत जी कुछ नहीं बोलते हैं, अपने मस्ती में चल रहे हैं, मन में भजन कर रहे हैं। फिर कुछ दूर आगे जाते हैं, तब एक फिर चींटा पड़ता है, फिर जड़ भरत जी उछल जाते हैं। जब उछले फिर उसकी खोपड़ी में चटाक लिए। अरे क्या करते हो मूर्खों, ठीक से पालकी चलाने नहीं आती है आपको? कहारों को डांट लगाई। कहारों ने कहा महाराज यही जो नया नया कहार लगा है, यही कुछ उटपटांग चल रहा है। जड़ भरत जी को जब देखते हैं, ओहो बहुत पतला है, कुछ खाने को नहीं मिलता, इसीलिए ठीक से पालकी नहीं चला पा रहा है।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप ध्यान दें, कुछ काम हो रहा है, काम पे ध्यान मत दीजिए, या तो सामने बैठ जाइए, क्योंकि आपका यदि समय निकल गया फिर वापस समय आने वाला वो नहीं है। बहुत ही बहुमूल्य इस समय को आप समझें, क्योंकि जो कथा चल रही है, यदि कथा आपसे छूट गई तो फिर कभी मिले न मिले। और इस पुरुषोत्तम मास में इस समय की जो कथा है, आप इसे ध्यान से समझें। मास का महत्व है। पुरुषोत्तम मास हम आपको आगे बताते हैं। आप जो कथा चल रही है इसे श्रवण करें। जड़ भरत जी को जब डांट लगाता है, कौन डांट लगाए? नहीं सुन पाए, क्योंकि ध्यान तो कहीं और था। राजा, ये कौन थे राजा? सिंधु देश के राजा। देखिए, कथा का जो मूल है उसे समझें। 2 मिनट में आप नहीं सुनिए, इसका मतलब आपका ध्यान कहीं और था। इसलिए ध्यान दीजिए कथा में, क्योंकि कोई भी शब्द छूट न पाए। रहु सिंधु देश का राजा रहु भरत जी को डांट लगाता है, ऐसे जड़ भरत को जो महाज्ञानी है। जड़ भरत को ये डांट लगाता है, और राजा भी सत्संगी थे, वो भी ज्ञानी थे, उस देश के राजा थे। जड़ भरत जी को डांट लगाया, उटपटांग की, तुम पालकी लेकर के चल रहे हो, ऐसा दंड दूंगा कि जीवन भर याद रखोगे। तुम जानते नहीं कि यमराज के बाद मेरा ही नंबर आता है। जड़ भरत जी ने सोचा, यदि ये मुझे गाली देता रहा तो जरूर नरक में जाएगा। यदि ये नरक में गया तो सब कहेंगे देखो राजा सत्संगी था, कथा सुनता था, यज्ञ करता था, फिर भी नरक में गया। तो आज बोलते हैं, कभी नहीं बोले तो आज ही क्यों बोले? इसका क्या कारण है? आज इसलिए बोले कि यदि अब नहीं बोलूंगा तो इसका कल्याण नहीं होगा। तो ऐसा बोले, बोला राजन तुम किसे डांट लगा रहे हो? तुम किसे मारोगे? मुझे? अरे मैं तो शरीर हूं, मैं ना मोटा हूं ना पतला हूं। मोटा होना पतला होना तो शरीर का काम है, मैं तो आत्मा हूं। आत्मा को कोई कष्ट होती नहीं, चाहे आप गाली दे दो चाहे मार दो। होती है क्या? नहीं होती। न मोटी है न पतली है। जब यह बात सुनता है जड़ रहुगढ़, तब उसका माथा घूम गया। हे भगवान, ऐसी बातें तो मैं सत्संग में सुना करता था, आखिर ये कौन है? जब ध्यान लगाकर देखता है तो जड़ भरत जी के कंधे पर मोटा सा यज्ञ पवित्र दिख गया। तब पालकी पर से कूद पड़ा। महाराज क्षमा करें, आप कौन हो? मुझे भगवान से भी डर नहीं लगता, मुझे इस संसार में किसी से डर नहीं लगता। मैं डरता हूं तो सिर्फ ब्राह्मण के हिसाब से। इसलिए कृपा करके आप बताइए आप कौन हो? जड़ भरत जी कहते हैं, मूर्ख, जो तू है वही मैं हूं। जो तू है वही मैं हूं। नहीं महाराज, आप सच सच बताइए आप कौन हैं? कहीं हमारे गुरुदेव कपिल भगवान तो आप नहीं आ गए मेरी उद्धार करने के लिए? जड़ भरत कहते हैं, राजन अभी अभी आपने जो मुझे उपदेश दिया, रहुगढ़ कहता है, राजा कहता है रहुगढ़, अभी अभी जो आपने मुझे उपदेश दिया, मोटा होना पतला होना यह शरीर का काम है, आत्मा का काम नहीं है। आप ये बताइए महाराज, मेरे दिमाग में यह बात नहीं चुभ रही है, क्यों? उदाहरण से समझें। आपने बटलोही ले लिया, बटलोही में पानी रख दिया, उसमें चावल डाल दिया। तो यदि बटलोही को आपने गर्म किया तो बटलोही गर्म से जल पानी गर्म हुआ, और उसके ताप से चावल गर्म हुआ तो भात बना, तो भात तो पका। उसी प्रकार यदि शरीर है, शरीर में कष्ट होगा तो इंद्रियों की कष्ट होगी, और जब इंद्रियों को कष्ट होगा क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा? फिर डांट लगाते हैं, मूर्ख, तू सत्संग करके ज्ञान की बातें तो सीख गया, लेकिन अधूरा सीखा। ये जल, ये चावल,
ये बटलोही, ये सावयव पदार्थ है। तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, आत्मा को क्या तुमने देखा है क्या? आत्मा कैसी है? आत्मा न मोटा होता है न पतला होता है। जड़ भरत का उपदेश सुनकर रघुगण का कल्याण होता है। तयोदितं वक्तमे प्रलब्धं भर्तु समय स्याद् वीरभारः गन्तुर्यदेशाधिगम्य मध्वा पिबेति रासो न विदां प्रवादः। रघुगण का मोक्ष होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुखदेव जी परीक्षित से बताते हैं, राजन, जहाँ पर भगवान का दर्शन होता है, भक्तों से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। सुखदेव जी बताते हैं कि अतल बितल सुतल तलातल महातल पृथ्वी पर 27 नरकों का वर्णन करते हैं। ये नरक है कहाँ? ब्रह्मांड में बितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल आदि 7 लोग पृथ्वी से नीचे हैं। इसके विपरीत भू भव स्व म जन तप और सत्य आदि 7 लोग ऊपर हैं। नीचे से ऊपर तक इस संपूर्ण ब्रह्मांड की दूरी 50 करोड़ योजन की है। परीक्षित के प्रश्न करने पर फिर आगे नरक का वर्णन विस्तार से करते हैं। पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमराज की संय मणिपुरी है। तामस स्त्री, अंधा स्त्री, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, ऐसे 27 नरकों का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो प्राणी परम संपदा का हरण करता है, परिस्त्री का हरण करता है, बच्चों का हरण करता है, यमदूत उसे तामस नरक में ले जाकर पटक देते हैं। इस नरक की भूमि ताम्र के समान आग में तपी हुई लाल रहती है। उस अग्नि संतप्त भूमि पर जीव भयंकर कष्ट पाता है। जीव को काट काट कर मांस भक्षण करते हैं। क्रोधी की निगाह देखता है, ऐसे ब्रजटुंड नरक में जाकर पड़ता है। वह जीव की आंखों को गिद्ध निकाल कर खा ले जाता है। कोई अतिथि आता है, उसे यदि कोई देखकर उसका सम्मान नहीं करता, ये सारी नरकों का वर्णन करते हैं। परीक्षित जी डर गए, महाराज, यदि व्यक्ति से पाप हो जाता है तो ऐसी नरक की याचना में जानी पड़ेगी, तो बड़ा दुख होगा। बहुत दुखी हुए तो सुखदेव जी हंसने लगे। राजन, ये नरकों का वर्णन प्राणी के कल्याण के लिए तो हुआ है, गुरु जी कल्याण के लिए हुआ है। कैसे? देखो, जब कपड़े में दाग लग जाती है तो उससे दाग को धोते हैं ना, दाग को साफ करते हैं ताकि दाग छूट जाए। उसी प्रकार दाग को छुड़ाने के लिए नरक का वर्णन हुआ है। जब नरक में व्यक्ति जाएगा उसका पाप समाप्त हो जाएगा। अच्छा, और प्रभु कोई उपाय है? कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मनुष्य का पाप छूट जाए। कल भगवान पर सुखदेव जी कहते हैं कि हाँ, एक उपाय है। कहें क्या? केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धनवंती कात्स्नेन निहारमिव भास्करः। केचित केवलया भक्त्या, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा,
निर्मल दर्पण में वो भगवान का दर्शन पाएगा। भगवान के राम के नाम के साबुन से जो अपना मैल छुड़ाएगा हरि भजन करके, उसके मन का सारा पाप धुल जाएगा। अच्छा, कोई प्रमाण है महाराज इसका? एक प्रमाण बताते हैं। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण वेद पाठी था। एक दिन जंगल में लकड़ी काटने के लिए वह गया तो एक वेश्या को शूद्र के साथ रति देखकर उसका मन मलिन हो गया और उसी वेश्या के साथ चला गया, उससे विवाह कर लिया, उसी के साथ रहने लगा। जो भी धन कमाता सब उसी को देता। उसके 10 पुत्र हुए, 9 पुत्र हुए। 10वें पुत्र का नाम उसने संत के कहने पर नारायण रख दिया था। और अंतोगत्वा जब यमदूत उसे पकड़ने के लिए आए तो अपने पुत्र को चिल्लाता है, अरे नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। अपने पुत्र को बुलाया, यमदूत वहां आए थे उसके प्राण हरने के लिए। उसी समय नारायण के दूत पहुंच गए। नारायण के दूत ने कहा, हटो यहां से। यमदूत ने कहा, तुम चमकीले चमकीले चार कहां से आ गए? नारायण के दूतों ने कहा, तुम काले कलूटे कहां से आ गए? बोले, मैं यम का दूत हूं, मैं पापियों को पकड़ने का काम करता हूं। ये पापी है, मैं इसे पकड़ने के लिए आया हूं। नारायण के दूत कहते हैं, हम नारायण के दूत हैं, जो हमारे प्रभु का नाम लेता है हम उसे पकड़ने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारे नारायण का नाम नहीं लिया। दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्र नारायणावतु प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहाव कुलेन्द्रियः। पुत्र तो इसका नाम है, ये नारायण का नाम नहीं है। इसका नारायण इसके पुत्र का नाम है, इसलिए अपने पुत्र का नाम लिया है। नारायण के दूत ने कहा, सुनो, अनजाने में भी कोई अग्नि में हाथ डालता है तो जलता है, अनजान से भी कोई विष पीता है तो मरता है, अनजान में ही कोई भगवान का नाम लेगा तो तरता है। इसलिए मैं और नारायण तो इसका नाम 4 साल पूर्व रखा गया होगा, लेकिन हमारे प्रभु का नाम तो आदि अनादि से है, इसलिए हम इसे पकड़कर लेकर जाएंगे। अब जब इतनी बात सुनता है तब तो अजामिल की बुद्धि चकरा गई। हो एक बार नारायण का नाम लेने से मुझे नारायण के दूत आ रहे हैं लेने के लिए। हजारों बार यदि मैं भगवान का हरि शरणम यदि मैं कीर्तन करता तो क्या होता? तो हमारी सद्गति हो जाती। अब उसे बहुत बड़ा वैराग्य हुआ और भगवान का भजन करके तपस्या करने के लिए गया, अंतिम परम पद को प्राप्त हुआ। विष्णु भगवान के क्षमा करें, यम के दूत जाते हैं यमराज के पास। यमराज के पास जाकर बताते हैं, महाराज देखो, आज पता नहीं कहां से नारायण के दूत आकर के मुझे मार मार कर पीट कर भगा दिया। क्या? हाँ, नारायण के दूत ने मुझे पीट कर मार कर भगा दिया। यमराज आकर के मुंह पकड़ लेते हैं, बस अब लिया तो लिया, दोबारा नाम मत लेना। अच्छा महाराज, क्या बात है इस नाम में? अरे यदि यह नाम तुम 2-4 बार और लोगे तो जितने नरक में पापी हैं ये सब मुक्त हो जाएंगे, तो मेरा धंधा व्यापार ही चौपट हो जाएगी। बोलिए राधे राधे। अच्छा महाराज, ये व्यवस्था है इस नाम में? हाँ, तुम बोलते थे ना, पूछते थे ना, तुम किसका भजन करते हो? तो मैं भगवान का नाम, क्योंकि यह किसी भी कारण गलती से भी कोई नाम ले ले, भाव कुभाव यलखया लसहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं।
कहूँ कहा लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भाव को भाव किसी भी समय जैसा भी स्थिति में हो, यदि भगवान का नाम ले लिया उसका उद्धार होना निश्चित है। यमदूत अच्छा महाराज आप मुझे बता दो किसको किसको पकड़ना है। सुनो, हम 12 हैं। स्वयंभू नारदः शंभो कुमारः कपिलो मनु, प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिवैर्या सकीवयम्, द्वादशते विजानीमो धर्मः भागवतम भटा। ये 12 द्वादश और किसी किसी पकड़ना है। ध्यान से सुनो, जिनके जिह्वा पर कभी परमात्मा का नाम न आवे, जिनके जिह्वा पर हरि कीर्तन जीवन में नहीं आया है, उन्हें पकड़ना। जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नामधेहं, चेतश्च न स्मृति चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यच्चिरे कदापि, तानानय ध्वमसतो कृतवीषु कृत्या। यमराज कहते जिसकी जिह्वा में हरि का नाम न आवे कभी, उसे पकड़ने का काम करो। जो हरि कीर्तन न करता हो उसे पकड़ने का काम करो न करो। अच्छा हमारा, और जो भगवान की कथा श्रवण करता हो कर उससे भी मत लाना। जो भगवान का भक्त हो उससे भी मत लाना, और जो भगवान का कथा सुनाता हो उसे भी मत लाना। जो भगवान का भजन करते हैं उसे कभी मत लाना। अच्छा महाराज, ठीक है। और इसी प्रकार हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। एक बार इंद्र भगवान के यहाँ नाच गाना बजाना हो रहा था। उसी समय गुरुदेव आ गए, बृहस्पति जी, और गुरुदेव को देखकर इंद्र भगवान अनदेखा कर लिया। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई हमारे यहाँ आ जाए तो ऐसा लगता है हम उसे देखे ही नहीं। जब गुरुदेव को अनदेखा कर लिया तब गुरुदेव समझ गए, ओहो ये मुझे भूल रहा है। तो बृहस्पति जी अंतर ध्यान हो गए। जब बृहस्पति जी अंतर ध्यान हो गए तब इंद्र जाकर के ब्रह्मा जी से कहते हैं कि मैंने थोड़ी सी गलती मुझसे हो गई, और गुरुदेव अंतर ध्यान हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए, अब मैं क्या करूं। तो विधाता ब्रह्मा जी ने कहा, देखिए जब तक बृहस्पति जी का आगमन नहीं होता है तुम विश्वरूप को अपना गुरु बना लो। ये विश्वरूप जो है देवताओं के कुल में था। परीक्षित ने पूछा देवताओं ने आकर के पूछा विश्वरूप से कि आप हमारे गुरु बन जाइए। विश्वरूप कहते नहीं, मुझे पुरोहित कर्म नहीं करना है, क्योंकि पुरोहित कर्म करने से तेज तपस्या क्षीण होती है, इसलिए मुझे पुरोहित कर्म नहीं करना है। विश्वरूप ने पहले तो मना कर दिया कि पुरोहित से क्षीण तेज होता है। फिर विश्वरूप पुरोहित बने और इंद्र को सर्वप्रथम नारायण कवच का उपदेश दिया। ये नारायण कवच बड़ा महत्व है। जो भी इस नारायण कवच का उपदेश करता है उसके जीवन में कभी नकारात्मक ऊर्जा उसके जीवन कभी नहीं आती, हमेशा संपन्न रहता है सकारात्मक ऊर्जा से। विश्वरूप के 3 सिर थे और यज्ञ कर रहे थे विश्वरूप, और भगवान के नाम का स्वाहाकार करते थे, और धीरे से यह जो है दानों के मामा भी लगते थे, और धीरे से देवता के नाम पर भी स्वाहाकार कर देते थे। कौन? मोहित जी कौन?
विश्वरूप को गुरु बना लिए, क्योंकि बृहस्पति जी तो अंतर ध्यान हो गए। तो यह देख करके इंद्र को बहुत बुरा लगा कि यज्ञ हम लोगों का हो रहा है और स्वाहाकार आप देवताओं के नाम से दे रहे हो, और क्रोध में आकर के अपने वज्र से ही विश्वगुरु का वध कर दिया। अब इंद्र को हत्या लग गई। उस हत्या को 4 भाग में बांटा। पहला भाग भूमि को दिया जो ऊसर के रूप में, दूसरा भाग वृक्ष को दिया गोद के रूप में, तीसरा भाग जल को दिया झाग के रूप में, चौथा भाग स्त्री को दिया रज के रूप में। 4 भागों में इंद्र ने अपने प्रायश्चित को बांट दिया। इंद्र विश्वरूप के पिता त्वष्टा मुनि को क्रोध आया। उसने बहुत भारी यज्ञ किया और यज्ञ में त्रुटि हुई, एक राक्षस उत्पन्न हुआ। उसका नाम वृत्तासुर, और इंद्र को मारने के लिए वह दौड़ा। इंद्र सिंहासन छोड़कर के भागे। प्रभु बचाओ। भगवान ने कहा दधीचि मुनि के पास जाओ, उनकी हड्डियां से वज्र का निर्माण कराओ, तब जाकर के यह राक्षस मरेगा। अब सभी देवता चले जाते हैं। दधीचि ऋषि के बाद, महाराज हमें आपके अस्थियों की हड्डी चाहिए। दधीचि ऋषि कहते हैं, अरे देवताओं, अरे मांगते समय तुमने कुछ सोचा नहीं कि मैं क्या मांग रहा हूं? अरे इस शरीर से, इस देह से किसे नहीं प्रेम है, और तुम इस शरीर को ही मांग लिए? कुछ तो संकोच किए होते। यदि मांगने वाला देने वाले की पीड़ा पर ध्यान देता है तो फिर मांगने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, लेकिन पर देने वाला मांगने वाले की परिस्थिति पर ध्यान दे तो मना भी नहीं कर सकता। दधीचि ऋषि कहते हैं कि यदि मेरा शरीर देवता के काम में आए, इस जगत के काम आए, तो यह शरीर तो एक न एक दिन तो जलना ही है। अपने शरीर को घी लगा करके सभी लोग उसकी चाटन कर ले जाते हैं, और उस दधीचि ऋषि की हड्डी से फिर वज्र का निर्माण होता है। अब की बार वृत्तासुर से वध दौड़ा है मारने के लिए वृत्तासुर सभी देवताओं को, और अब इंद्र सामने खड़े हैं। वृत्तासुर ने कहा, वारे इंद्र, बड़ी देर से देख रहा हूं खड़े हो, चलो कम से कम तुम्हारी हिम्मत तो हुई मेरे सामने खड़े होने की। और जब उस वज्र को देखा वृत्तासुर, तो उस वज्र में हरि का दर्शन होने लगा। स्तुति करने लगा। इस स्तुति से इंद्र को बड़ा अचंभा लगा। अरे ये तो स्तुति कर रहा है, कितना सुंदर स्तुति करा। अहम हरे तव पादे कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मानस्मरेता सुपते गुणास्ते कृणीतवाकर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगी सिद्धिर्पुनर्भवं वा सामञ्जसं त्वा विरहय कांक्षे अजात पक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथावत् सतराः सुधाथाः प्रियं प्रियेवं विषितं विसरणा मनोरविन्दाक्षदिद्रेक्षते त्वां ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः तन्माययात्मात्
मजदार गेहेश वासक्त चेतस्य ननाद्भूयात् अहं हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः दासानुदासो भवितास्मि भूयः। बहुत सुंदर स्तुति करता है वृत्तासुर। अहम हरे तव पादैकमूलम, ए हरि आप मुझे अपने पैरों का दास बना लीजिए। यदि वो भी नहीं बना सकते हैं तो मुझे अपने भक्तों की सेवा करने योग्य बना लीजिए। इतनी सुंदर कहते हैं, न नाक पृष्ठम न च पारमिष्ठम न सार्वभौमम न साधिपत्यम। यहाँ तक कि वृत्तासुर कहता है, प्रभु जिस प्रकार से जब गैया अपने बछड़ों को छोड़कर चली जाती है और फिर उस विरह में बछड़ा आंसू बहाता है, और जब वह गैया आती है तो उस विरह तक में तड़पते रहता है बछड़ा, फिर अपनी मैया से मिलता है। मुझे ऐसा विरह दे दीजिए प्रभु। जब अजात पक्षा यो मातरम खगाह, जब पक्षी जो है अजात पक्षा, वह विरह दे दीजिए। जब पक्षी अपने घोंसले में चिड़ियों को छोड़कर चली जाती है तो चिड़िया चाँव चाँव करने लगती हैं, फिर आती है तो फिर मिलती है, और विरह मुझे दे दीजिए प्रभु। अजात पक्षा, इतना सुंदर स्तुति जब करता है तो इंद्र प्रसन्न होता है। फिर भी वृत्तासुर, उसके बाद युद्ध होती है और वृत्तासुर मुंह को खोलकर जब दौड़ता है और वृत्तासुर इंद्र को अपने मुख में निकाल लिया। सभी देवता घबराए, ये तो इंद्र का नाश्ता कर गया। लेकिन इंद्र के हाथ में वज्र थी। 1 वर्ष तक इंद्र वृत्तासुर के पेट में रह गया और उस वज्र से खंडन करते 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 तब जाकर के वृत्तासुर का वध किया। परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव जी से, प्रभु वो राक्षस था और राक्षस कुल में उसे भगवान की स्मृति रही, ऐसा क्यों? कहें राजन सुनो। एक बार चित्रकेतु नाम का राजा था। ये वृत्तासुर चित्रकेतु नाम का एक राजा था। इसके 100 पटरानी थी और इसके पास कोई संतान नहीं थी। भगवान की कृपा से इसके घर संतान हुई और ब्राह्मण ने इसे फल दिया। उस फल को अपनी बड़ी रानी को लाकर के देता है चित्रकेतु राजा, और उसके प्रभाव से इसे पुत्र की प्राप्ति होती है। सभी रानियों में डाह होने लगा कि बड़ी रानी का मान कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो दासी को मिलाकर उस बालक को विष दिला दिया। वह बालक समाप्त हो गया। राजा मरने लगा, राजा रोने लगा। जब बालक मर गया और तड़पने लगा, रानी भी रोने लगी, चीखने लगी। नारद जी आकर के समझाते हैं कि राजन किस लिए रो रहे हो? चित्रकेतु कहता है मेरा पुत्र समाप्त हो गया। राजन कहता है पुत्र, नारद जी कहते हैं राजन पुत्र के लिए रो रहे हो तो मैं तुम्हारा पुत्र अभी जीवित कर देता हूँ। जीवित कर दिए। कहते हैं पुत्र बेटा, ये जीवात्मन तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं और इनके पास जाओ। जो तुम्हारी आयु बची है इनकी साथ भोग करो, इनकी सेवा करो। वह बालक कहता है कौन पिताजी? किस नंबर के पिताजी? अरे मैं तो अनेक जन्म लेता हूँ, पशु में पक्षी में कितने जन्म लेता हूँ, तो किस नंबर के आप पिताजी हो मुझे बताओ। अरे बेटा मैं तुम्हारे पिताजी हो, किस नंबर के पिताजी हो हमारे? हम तो हर जन्म में हमारे एक एक पिताजी होते हैं। आपके जन्म के पिताजी हो, किस नंबर वाले पिताजी हो मुझे बताओ। चित्रकेतु को समझ में आ गया, बस बस महाराज आप कुछ बताने की जरूरत नहीं है। चित्रकेतु को वैराग हुआ। संकर्षण भगवान की कृपा हुई और उन्हें वैराग हुआ। विद्याधर, अब चित्रकेतु विद्याधर बनकर के विमान में बैठकर घूम रहा था। एक दिन माँ पार्वती जी को भोलेनाथ गोद में बिठाकर संतों
का उपदेश दे रहे थे। यह दृश्य देख करके वह आग बबूला होकर के आखिर कहता है, आप कैसे उपदेश दे रहे हो, लज्जा नहीं आ रही है? अनेक प्रकार भोलेनाथ अनेक प्रकार का उटपटांग की बातें जब यह विद्याधर कहने लगा तो भोलेनाथ तो मुस्कुराते रहे, लेकिन माँ पार्वती जी को क्रोध आया और श्राप दे दिए, जाओ तुम राक्षस हो जाओ, तुम मुझे तुम बुरी निगाह से तुमने दृश्य डाला है, इसलिए तुम जाके राक्षस हो जाओ। असुर देह तुम्हारी शरीर हो, अब जो है क्षमा प्रार्थना मांगता है कि मैं राक्षस बनूं, ठीक है, लेकिन माँ आप मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ आशीर्वाद देती है कि ठीक है, असुर वृत्ति में भी तुम्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी। यही वृत्तासुर होता है। प्रहलाद जी पूछ बैठे हैं, चलिए हम लोग अब बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम अब लोग सप्तम स्कंद में प्रवेश करें। सुखदेव जी से परीक्षित जी पूछते हैं कि प्रभु गुरु जी आप ये बताइए, भगवान दैत्यों को चुन चुन कर क्यों मारते हैं? भगवान समदर्शी हैं तो दैत्यों को चुन चुन कर क्यों मारते हैं? सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान समदर्शी हैं, भगवान देखते हैं कौन किसी योग्य है, भगवान किसी को चुनकर मारते नहीं। हिरण्यकश्यप का के 4 पुत्र थे, आह्लाद, अनुहाद, संघात और प्रहलाद। प्रहलाद जी बचपन से अद्भुत प्रतिभा थे और उन्हें बचपन से कृष्ण की ग्रह लग गई। कृष्ण ग्रह गृहात्मना न वेद जगदीदृशम। जगदीश भगवान कृष्ण की बचपन से ही उन्हें ग्रह लग चुकी है। प्रहलाद जी को, प्रहलाद को हिरण्यकश्यप गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजते हैं। एक दिन हिरण्यकश्यप आकर के अपने पुत्र से पूछता है, बेटा तुमने क्या सीखा? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी हमने एक बात बहुत बढ़िया सीखा है। अच्छा बेटा तो मुझे भी बताओ। ठीक है पिताजी, बताते हैं। तत्साधु मन्ये सुरवर रेहिणां सदा समुद्विग्न ध्येयं सदग्रहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। पिताजी गृहस्थ जीवन एक अंधकूप है, अंधकुआं है। भगवान हरि का भजन करना ही जीवन की शरणागति है, एकमात्र हरि का भजन करना। अच्छा बेटा, पुत्र को कुछ नहीं बोला। अच्छा ठीक है तुम जाओ अपने गुरुजी को भेजो। प्रहलाद जी जाते हैं। गुरुजी पिताजी आए हैं, वे आपको बुला रहे हैं। संड अमरक जी को लगा कि बिना बुलाए बिना बताए महाराज कैसे चले आए। दौड़ करके आते हैं, अरे महाराज आप कैसे चले आए, आप मुझे बुलवा लिया होता। हिरण्यकश्यप कहता है ठीक है जो हुआ सो हुआ, ठीक है पहले ये बताओ आप हमारे बेटे को क्या पढ़ा रहे हो? अरे वही पढ़ा रहा हूँ जो आपने निर्धारित किया है। ग से गधा पढ़ाएंगे, ग से गणेश थोड़ी पढ़ाएंगे भाई। ग से गणेश पढ़ाएंगे संप्रदाय फैल जाएगी, और गधा पढ़ाएंगे तो ये पढ़ाएंगे। झूठ मत बोलो। अभी अभी हमारा बेटा बता करके गया है कि एकमात्र हरि का नाम लेना ही शरणागत होता है, बाकी है जीवन अंधकुआं है। ये उटपटांग की बात उसे कौन बता रहा है? अब तो डरने लगे, थर कांपने लगे संडमरक जी। क्षमा करना महाराज, मैं ध्यान दूंगा। ऐसी पढ़ाई, ऐसी कोई भी पुस्तक हमारी इस विद्यालय में तो नहीं है। आकर के डांट लगाते हैं, क्यों रे बालक, यह चंदन जैसे वन में तू कांटे का पौधा कहाँ से हो गया? जो पढ़ाता हूं तो कुछ पढ़ता लिखता नहीं, ये उटपटांग की बातें पता नहीं कहाँ से करा जाता है। प्रहलाद जी कुछ नहीं बोलते हैं। भाई गुरुजी डांट लगा रहे हैं, कुछ नहीं बोले। और
पढ़ने लिखने के बाद गर्मी की जब छुट्टी होती है तो प्रहलाद जी को लेकर गुरुजी हिरण्यकश्यप के यहाँ जाते हैं और उनकी माँ कयाधु अपने पुत्र को अच्छे से नहला धुला करके टीका काजल लगा करके कहती है, बेटा जाओ पिताजी से आशीर्वाद ले लो। प्रहलाद जी आते हैं, पिताजी को प्रणाम करते हैं। पिताजी प्रणाम। अरे बेटा सुखी रहो, गोद में उठा लिए। अच्छा, ये बताओ अब तुमने क्या सीख करके आए हो? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी अब की बार तो मैं 9 बातें सिखाऊं। अच्छा बेटा, एक आध बात मुझे भी बता दो। अब प्रहलाद जी गुरुजी की तरफ देखने लगे। गुरुजी, पिताजी हमेशा बढ़िया बात सुनना पूछते हैं, लेकिन सुनना घटिया बात चाहते हैं। लेकिन अब बढ़िया बात पूछ रहे हैं तो हम बढ़िया ही बताएंगे। प्रहलाद जी सुना दिए 9धा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षमाप्त निवेदनम इति पूषार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियते भगवते यथा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। ये जो 9धा भक्ति क्रमशः व्याख्यान किया सुनकर हिरण्यकश्यप की आंखें लाल हो गई और तलवार निकाल ली, गुरुजी के कंधे पर रख दिया। अब सबसे पहले मैं तुम्हारा ही वध करूंगा। अब की बात बेटा मुझे एक बात बताया था, अब तो 9 बातें मुझे समझा रहा है। मैं समझ गया तुम देवताओं से मिले हुए हो और मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। गुरुजी थर 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 कांपने लगे। महाराज क्षमा करना, मैंने न इसको पढ़ाया न किसी ने पढ़ाया, ये पढ़ाया ही आया है। ये सब आप किसी से भी पूछ लीजिए, हमारे विद्यालय में ऐसी कोई पढ़ाई नहीं होती। अब प्रहलाद जी के ऊपर बड़ा अत्याचार करते हैं, बड़ा शासन देते हैं। पर बड़े बड़े पर्वत शिखरों से गिराया, पानी में डुबाया, अग्नि में जलाया, विषपान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, अनेक सारे प्रयत्न कर लिए हो और फिर भी नहीं मरता। अब समझने लगे कहीं ऐसा नहीं है हमारी मृत्यु का कारण तो नहीं है। होलिका में दहन किया, होलिका जल गई, प्रहलाद जी बच गए। प्रहलाद के जितने भी मित्र थे उसी होलिका की राख से होली खेलने लगे, दूसरे दिन होली मनाने जाने लगे, लेकिन प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। डरने लगे प्रहलाद जी। अब गुरु संडमर कहते हैं, गुरु जी एक बार मुझे मौका और दीजिए, अब की बार मैं इसे अवश्य समझा दूंगा। अच्छा ठीक है, एक मौका और देते हैं। ले जा करके कहते हैं, देख प्रहलाद, अब यदि कुछ गलती करोगे तो तुम्हारी जान बचने वाली नहीं है। और शासन लगाकर फिर स्कूल में पढ़ाई करते हैं। एक दिन क्या हो गया, गुरुजी नहीं थे, प्रहलाद जी अकेले थे। सभी मित्रों ने आकर के प्रहलाद जी से पूछते हैं, अरे प्रहलाद तो इतना मार खाता है, तेरी इतनी पिटाई होती है, मुझे देख करके बड़ी दया लगती है, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पाते। आखिर तू क्यों पढ़ाई लिखाई नहीं करता? गुरुजी जो बताते हैं वे बात क्यों नहीं ध्यान से सुनता? प्रहलाद कहते हैं, देखो जो मैं जानता हूँ वो तो गुरुजी भी जानते हैं, लेकिन गुरुजी डरते हैं। हमारी बात सत्य है ये गुरुजी को तो मालूम है, लेकिन वे पिताजी से डरते हैं। देखो ये संसार जो है, प्रहलाद जी पूछते हैं बच्चों ने, ये बताओ तो फिर ये सब तुम सीख करके कहाँ आए? प्रहलाद जी बताते हैं, ये सब हमारी माँ कयाधु कि जब मैं पेट में था तब नारद जी ने मेरी माँ को सिखा रहे थे, मेरी माँ को सुना रहे थे उपदेश, और मैं उस समय पेट में था, मैंने नारद जी को अपना गुरु बना लिया। इंद्र जो है कयाधु को चुरा कर लेकर जा रहा था, जब कयाधु गर्भवती थी तो नारद जी मुनि रक्षा करते हैं। और उसी समय हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की उपासना करने के लिए गया था, और ऐसी उपासना की कि उसके शरीर में पूरा दिमक लग गया।
ब्रह्मा प्रकट हो गए, भैया वर मांगो। तो वर मांगता है, प्रभु मुझे वर दे दो कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा तो मैं भी नहीं हूं, मैं तुम्हें कहां से दूं? जब अमर मैं भी नहीं हूं तो मैं तुम्हें कहां से दूंगा? हिरण्यकश्यप कहता है ठीक है, आप मैं जो वर मांग रहा हूं वही मुझे दे दीजिए। बोलता है न मैं अस्त्र से मरूं, मैं न शस्त्र से मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न पुरुष से मरूं न इंसान न स्त्री से मरूं, न भगवान से मरूं न देवता से मरूं, न दानों से मरूं, न पशु से मरूं, न पक्षी से मरूं, न अंदर मरूं न बाहर मरूं, और 12 महीनों में किसी महीनों में ना मरूं। भगवान कहे बस कर, कितना मांग लेगा तू, बस भी तो कर। भगवान ब्रह्मा जी कहते एवं वस्तु, अब तो खुश हो गया, मैं अमर हो गया, कोई मुझे मेरा क्या बिगाड़ सकता है, अमर हो गया। उसी समय नारद जी कयाधु को बचाकर अपने आश्रम पे रख दिए। नारद जी ने कहा देवी मेरा आशीर्वाद है, जब तुम चाहोगी तभी तुम्हारा पुत्र पैदा होगा, तुम जब तक चाहो हमारे इस आश्रम पे रुक सकते हो। कयाधु आश्रम पे रुकी और नारद जी जो भी सत्संग करते कयाधु सब श्रवण करती, और पेट में ही नारद जी को प्रहलाद जी अपना गुरु बना लिए, और हमारे गुरु प्रहलाद जी हैं। अच्छा, इसीलिए पिता गुरु जी बताते थे कि भैया तू पढ़ाया ही आया है, ये भगवान हैं कहाँ, तुम्हारी रक्षा कैसे करते हैं, दिखते तो नहीं, दिखते हैं क्या कभी? तब प्रहलाद जी ने कहा चलिए एक खेला खेलते हैं। कैसा? छुपा छुपी, जो जैसे बच्चे खेलते थे ना, तुम छुपो और मैं ढूंढ रहा हूँ, फिर मैं छुपूंगा तुम ढूंढो। तो पहले मैं छुपता हूँ, पहले तुम छुपो, तो बच्चे छुपते हैं तो प्रहलाद जी ढूंढते हैं, फिर प्रहलाद जी छुपते हैं, फिर बच्चे ढूंढते हैं। बच्चे कहते हैं मज़ा तो बहुत आया खेलने में, लेकिन इसका क्या खेलने से मतलब, भगवान से क्या संपर्क है, इसका क्या भगवान से रहस्य है? प्रहलाद जी कहते हैं सुनो, जब सारा संसार प्रलय में यह व्यक्ति डूब जाता है, भगवान के उदर में लीन हो जाता है, तो भगवान ढूंढ कर एक को सबको निकालते हैं। और अब भगवान छिप गए हैं तो मुझे भगवान को ढूंढना है, भगवान कहाँ है? अब हमें ढूंढना है, परमात्मा है कहाँ? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीवात्मा परमात्मा में 2 अंगुर की दूरी होती है, लेकिन जीव परमात्मा को नहीं पाता। हाँ, परमात्मा कहीं नहीं है, यही है, हम सबके बीच में हैं। और जहाँ भगवान की कथा होती है, भक्ति महारानी को आशीर्वाद है, परमात्मा वहाँ विराजमान होते हैं, क्योंकि उन्हें बुलाया नहीं जाता। बिन पग चले सुने बिन कान्हा, वो बिना पैर के आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। हमें आपको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इस व्यासपीठ ही भगवान हैं और यहाँ परमात्मा विराजमान है। जहाँ भगवान की कथा होगी वहाँ परमात्मा अवश्य आएंगे। हनुमत लाल जी वहाँ पहुँच जाते हैं। यह ईश्वर की आशीर्वाद है, यह भक्ति का महत्व है, यह शास्त्र का प्रमाण है, और यही सत्य है, और जो सत्य है वही ईश्वर है। प्रहलाद जी की बात बहुत अच्छी लगती है। अच्छा भैया, मज़ा तो बहुत आ रहा है, तो वही समय भगवान का भजन करते हैं। नारायण श्रीमन नारायण, हरिमन नारायण, नारायण नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, हरिमन नारायण, नारायण नारायण, हरिमन नारायण, नारायण नारायण। सभी विद्यार्थी झूम झूम कर नाच रहे हैं और मस्ती में ना रहे हैं। सभी लोग हरि शरणम 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 हरि शरणम। मस्ती में सब झूम रहे हैं। अब गुरु जी ने सोचा, जब पहुंचते हैं इतनी आवाज़ कहाँ से आ रही है? गुरु जी ने कहा शिष्य के जाकर पता तो लगाओ क्या हो रहा है। जो भी आते हैं वह देखते हैं, सब नाचने लगते हैं। इतना आनंद लहरी, सब भजन में मस्त हो गए। गुरुजी ने सोचा क्या बात है, दूसरे अपने किसी छोटे गुरुजी को भेजते हैं, वो भी आते हैं, वही भी रुक जाते हैं।
गुरु जी साहब क्या बात है, जो जाता है वही चिपक जाता है, ऐसी क्या आन पड़ी। झूम झूम कर विद्यार्थी नाच रहे हैं, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण हरिमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण हरिमन नारायण। जो गुरुजी दूर से देखते हैं डर गए, अब दौड़ते हुए जाते हैं हिरण्यकश्यप के पास। महाराज बहुत गलत हो गया। क्या हो गया? बोला बहुत बड़ी रोग छा गई है। कैसा रोग? बोला ऐसा रोग आया है जो छुओ और तुम्हें भी पकड़ लिया। जैसे कोरोना की बीमारी चल रही है ना, स्पर्श से दूर ही भागो। जो भी वहां जा रहा है वो सब ग्रसित हो जा रहा है इस रोग से, इसलिए आप बच कर के जाना है। हम तो दूर से भाग चले आए महाराज, सभी को रोग ग्रसित कर लिया है। कैसा रोग? नारायण श्रीमन नारायण, नारायण हरिमन नारायण। प्रहलाद जी ने जो ही सुना है कोप हो गया, शरीर कांपने लगा और गदा लेकर का टहास कर करके दौड़ा, आज छोड़ूंगा नहीं उसे। और जैसे ही दौड़कर आते हैं और प्रहलाद जी को देखते हैं, जितने भी शिष्य लोग थे सभी हरि कीर्तन में मस्त थे। और जब भी यदि हिरण्यकश्यप यदि प्रहलाद को छू देता तो भी नाचने लगता। उस रोग की ऐसी गरिमा थी, लेकिन उसने किसी को स्पर्श नहीं किया। मुक्का को एक मुष्टिका खींच कर पृथ्वी को मारा और टहास किया। सभी बच्चे जैसे थे वैसे खड़े रह गए। कोई किसी की कमर टेढ़ी तो टेढ़ी रह गई, किसी की सीधी तो सीधी रह गई, किसी झुकी तो झुकी रह गई। और इशारों इशारों में प्रहलाद जी से कहते हैं, अरे तेरे पिताजी आ गए, अब क्या होगा? प्रहलाद जी पीछे मुड़कर देखते हैं, कहते हैं शांत रहो। मुस्कुरा के बोलते हैं कुछ नहीं होगा, मैं हूं, इससे डरो मत। अब प्रहलाद जी दौड़ कर कि जाते हैं पिताजी को प्रणाम करने के लिए, गदा खींच कर निकालते हैं। आज तुझे मारूंगा नहीं, बोल कहाँ है तेरे भगवान? अब प्रहलाद जी पिताजी कह करके बोलते थे, आज राजा कह के बोल रहे हैं। अरे राजन सुनो, न केवलम में भवतस्य राजन सवै बलम बलिना चा परेशान, परे वरे में स्थिर जंगमा में ब्रह्मादयो येन वसः प्रणीता। हर कण कण में भगवान है, ऐसा नहीं है भगवान कहीं, हर कण कण में हैं। जहां देखो वहीं पे भगवान हैं। अब प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी जिस स्थान पर देखोगी उसी स्थान पे आपको परमात्मा मिलेंगे। प्रहलाद की बातें सुनकर के हिरण्यकश्यप कहता है, अच्छा ये बताओ क्या इस खंभे में तेरा भगवान है क्या? हाँ इस खंभे में भगवान हमारे हैं। अच्छा ठीक है बुला। और वहीं से कहते हमारे कान लगा के सुनते हैं प्रहलाद जी, इस खंभे में भी भगवान जी हैं, हमारे नारायण इस खंभे में है। और जैसे ही तलवार निकालकर खंभे पर मारने के लिए प्रहार करता है, खंभे को फाड़ कर नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय। गगड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचरानो निकासो नाहर को रूपति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दसन जीभ लपलपावे चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। इतना भयंकर स्वरूप का रूपा देख करके अब तो डरने लगा ये भगवान। ऐसा इंसान तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। शरीर मनुष्य का, मुख शेर का है, ये है कौन? और भयंकर युद्ध हुआ, महासंग्राम युद्ध हुआ। देवता सभी डरने लगे। रात होगी तो असुर का भय और जो है बल बढ़ता है। बहुत महासंग्राम युद्ध हुआ। जैसे सायंकाल का समय हुआ, भगवान उससे अपनी गोदी में बिठा लिए और अपने गोदी में बिठा करके डेहली पे बैठ गए और अपनी नाखून से मारने के लिए तैयार हुए। बोलता है हम मैं तो मरने वाला हूँ नहीं। क्यों नहीं मरेगा तू? मुझे ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है। अच्छा क्या आशीर्वाद दिए हैं? बोले न तो मैं अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से मरूंगा। भगवान नरसिंह भगवान ने कहा तेरे लिए अस्त्र नहीं, नाखून बढ़ा के रखा हूँ सिर्फ तेजे मारने के लिए। उसने कहा न दिन में मरूंगा न मैं, न तो रात में मरूंगा। मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। बोला न दिन है न रात है, गोधूली बेला है। बोला न मैं अंदर मरूंगा न बाहर मरूंगा। उसने बोला कि भगवान ने कहा मैं न अंदर हूँ न बाहर हूँ। कहाँ हूँ? डेहली पर हूँ। न शस्त्र है न अस्त्र है न। बोला मैं न तो न देवता से मरूंगा न दानों से मरूंगा।
तो बोल मैं कौन हूँ? बोला आप पता नहीं कौन हो, न देवता हो न दानव, पता नहीं कौन हो। सर तो आपका जानवर अरे शेर का है और आपका धड़ जो है मनुष्य का है। बोला हाँ। कहता है अरे फिर भी मैं नहीं मरने वाला हूँ। क्यों? बोला मैंने कहा था ब्रह्मा जी से 12 महीने में किसी महीने में मरने वाला नहीं हूँ। भगवान ने कहा देख तेरे लिए पुरुषोत्तम मास में नहीं बनाया है, और भगवान ने उसी को चीर कर और उसके वध कर देते हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान का भगवान नरसिंह भगवान ने उस हिरण्याकश्यप का वध कर देते हैं। अब इतना क्रोध तेज था भगवान का कि नारद जी दौड़े दौड़े गए लक्ष्मी जी के पास। भैया भगवान का तो रूप बड़ा कुरूप हो चुका है, क्या हुआ? बोला वो तो बड़े क्रोधी हैं। क्रोधी? ऐसे कैसे हमारे स्वामी क्रोधी हो सकते हैं? वो तो शांताकारम है। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगवेद्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकपादम। लक्ष्मी जी आरती की थाली लेकर के आती हैं। जब यह करूप देखती हैं तो थर थर कांपते थाली पे दैया मैया करके भागते हैं। ये भगवान ऐसा करूप मैंने अपने स्वामी का कभी नहीं देखा था। जब लक्ष्मी जी भागी तो ब्रह्मा जी भी ये स्तुति करने लगे, लेकिन कोई भगवान के क्रोध के सामने आ नहीं रहा है। तब देवताओं ने जाकर के प्रहलाद जी से कहा प्रहलाद अब तू ही जा। तभी भगवान का क्रोध शांत होने लगा। प्रहलाद जी जाकर के चरणों में गिर पड़े और प्रहलाद जी को गोद में लेकर के भगवान चाटन करने लगे अपने जिह्वा से। भक्त वत्सला भगवान इसलिए का एक नाम भक्त वत्सला भी है। और उनकी चाटन करने लगे, इतना प्रेम करने लगे प्रहलाद जी से। प्रहलाद मैंने आने में बड़ी देरी कर दी, मेरे कारण तुझे बड़ा कष्ट हुआ। सपादमूले पतितं तमर्भकं विलोकदेवः कृपया परिप्लुतः उत्थाय तक्षेष्णय दधात् कराम्बुजं कालाहि वेत्रस्धियां कृताभयं। प्रभु जहाँ चरणों में पड़े हुए प्रहलाद को देखा, गोद में उठा करके कहने लगे, अब पूछने लगे प्रहलाद, सभी मुझसे डरने लगे, क्या तुझे डर नहीं लगा मेरे पास आने के लिए? प्रहलाद ने कहा प्रभु यदि शेर जंगल में रहता है उसकी दहाड़ से सभी भाग जाते हैं, तो क्या उसका बच्चा जो रहता है क्या वो डरता है क्या? भगवान का क्रोध शांत होता है और प्रहलाद जी स्तुति करते हैं और कहते हैं बेटा वर मांगो। क्या वर मांगना है? प्रहलाद जी कहते हैं स्वामी प्रभु अब मुझे कुछ वर मांगने की इच्छा नहीं है, आपको देख लिया मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। लेकिन भगवान कहते नहीं, कुछ तो तुझे वर मांगना ही पड़ेगा। प्रहलाद जी कहते क्योंकि तू वर मांगेगा तो मुझे प्रसन्नता होगी। प्रहलाद कहते हैं यदि आपको प्रसन्नता होगी प्रभु तो मैं मांगता हूँ, यदि राशीष में कामान वरस्तम वरदर्शभ और कामनार्हत सरोहम भवतस्तु वृणे वरम। यदि राशीष में कामान, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं प्रभु तो ऐसा वर दीजिए कि जीवन पर्यंत मुझे मांगने की मेरे मन में इच्छा ही न हो। भगवान प्रसन्न हो गए, फिर भी कहते हैं नहीं, फिर भी तुझे मांगना ही होगा। जब तक तू वर नहीं मांगेगा मुझे प्रसन्नता नहीं होगी, मेरी प्रसन्नता के लिए तुझे वर तो मांगना ही होगा। तब प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु आपको वर देना है तो मेरा जो पिता की जो अधोगति है यह, क्योंकि राक्षस कुल में बहुत अत्याचार किया है मेरे पिताजी ने, इनकी सदगति हो जाए। भगवान ने कहा तेरे जैसा भक्त जिस वंश में जन्म लेगा उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है। तो एक पुस्तक की बात कर रहा है, 21 पीढ़ी तेरी उसकी तर जाती है बेटा, इसलिए तुम्हारे पिताजी को सदगति प्राप्त हुआ। प्रहलाद जी को राजगद्दी में बिठाते हैं और वहाँ राज्य करते हैं।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।